देखिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, इससे पहले 48 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बढ़िया बढ़िया। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम मैग्नीशियम एंड 16 ग्राम सल्फर विल बी। पूछ रहा है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में, ठीक है ना, कितने मोल एटम होंगे और 16 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स होंगे। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में मोल्स का रेशियो और 16 ग्राम मैग्नीशियम में मोल्स का रेशियो निकालकर आपको बताना है। ठीक है ना, कितना रेशियो बन रहा है, यानी कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स होंगे और 16 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स होंगे, और दोनों का रेशियो आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए पहले तो ये देख लेते हैं मैग्नीशियम का, बाद में रेशियो निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम है 12 ग्राम। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है। ग्राम एटॉमिक मास, अगर बात करें हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को mg लिख देते हैं क्योंकि मैग्नीशियम एटम है यहाँ पर। तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है। एटॉमिक मास होता है 24 AMU। तो AMU को हटाकर ग्राम लगा देते हैं तो वो मास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 24 ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास में तो कितने मोल एटम्स मैग्नीशियम के हो जाएंगे, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स हो जाएंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास तो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के ऐसे ऐसे कितने एटम्स हो जाएंगे, तो एक मोल एटम्स हो जाएंगे, 1 मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है ना, यानी कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के कितने एटम्स, तो एक मोल एटम, और एक मोल में कितने एटम, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मैग्नीशियम के एटम्स हो जाएंगे 24 ग्राम में। तो एक मोल एटम निकल गया। और आपको एटम्स मोल के टर्म में रेशियो पूछ रहा है, मोल्स ऑफ एटम्स कि कितने एटम्स का मोल होगा। तो एक मोल एटम निकल गया 24 ग्राम में। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स, ठीक है ना, 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स, 24 ग्राम में 1 मोल एटम्स। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में 1/24 मोल एटम्स, 1/24 मोल एटम्स। ठीक है ना, इतने एटम्स हो जाएंगे 1/24 मोल किसके, मैग्नीशियम के 1 ग्राम में। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में, 12 ग्राम मैग्नीशियम में, 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम, तो 1 ग्राम में 1/24 मोल एटम। तो 12 ग्राम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो 2 बार में कट गया तो कितना आ गया, 1/2 मोल एटम्स, 1/2 मोल एटम्स। यानी कि कितने एटम्स आ गए 12 ग्राम मैग्नीशियम में, तो 1/2 मोल एटम्स हो गए 12 ग्राम मैग्नीशियम में। अब 16 ग्राम मैग्नीशियम में भी देख लेते हैं कि 16 ग्राम सल्फर में कितना है। ठीक है, तो ऊपर इरेज कर देते हैं, ये वाला सल्फर वाला सॉल्व करते हैं अब। तो ऊपर इरेज करते हैं, ये रहने देते हैं नीचे वाला। ठीक है, तो हमको ये निकल कर आ गया कि आपका 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स, तो 1/2 मोल मैग्नीशियम के एटम्स। ठीक है ना, कितने, 12 ग्राम मैग्नीशियम में, इसको रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सल्फर का बात हो रहा है, तो सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सल्फर का ग्राम एटॉमिक, सल्फर का एटॉमिक मास 32 AMU। तो सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, AMU हटाकर ग्राम लगा दीजिए। तो 32 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास है, तो 32 ग्राम सल्फर में कितने सल्फर के एटम्स हो जाएंगे, तो 32 ग्राम सल्फर में तो 1 मोल सल्फर के एटम्स होंगे, 1 मोल एटम्स। और 1 मोल में कितने एटम्स, 6.022 10 के पावर 23 एटम्स। तो 1 मोल सल्फर में कितने, 32 ग्राम सल्फर में कितने सल्फर के एटम्स, तो 1 मोल एटम्स सल्फर के। तो 1 ग्राम सल्फर में, 1 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स, तो 32 ग्राम में 1 मोल एटम। तो 1 ग्राम सल्फर में 1/32 मोल एटम्स, 1/32 मोल एटम्स ऑफ सल्फर। यानी कि 1 ग्राम सल्फर में कितने सल्फर के एटम्स हो जाएंगे, तो 1/32 मोल एटम्स हो जाएंगे सल्फर के। और 16 ग्राम सल्फर में देखना है कि कितने एटम्स के मोल्स आ रहे हैं, मतलब कितने
मोल्स आ रहे हैं जिसमें एटम्स होंगे। ठीक है, तो देखिए 1 ग्राम सल्फर है, तो अब देखते हैं कि 16 ग्राम सल्फर में कितना है। 1 ग्राम सल्फर में इतने एटम्स, 1/32 मोल। तो 16 ग्राम सल्फर में, 16 ग्राम सल्फर में, तो 16 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स है। 1 ग्राम सल्फर में 1/32 मोल, तो 16 ग्राम में 1/32 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 बार में कट गया, तो कितना आ गया 1/2 मोल एटम्स, 1/2 मोल एटम्स। ठीक है ना, किसके, सल्फर के। तो देखिए हमको पूछ रहा था रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है ना, मतलब एटम्स का ही रेशियो पूछ रहा है लेकिन मोल के टर्म में, कि कितने मोल एटम्स, कितने मोल एटम्स 12 ग्राम मैग्नीशियम में होंगे और 16 ग्राम सल्फर में कितने मोल एटम्स होंगे। तो हम देखें और उसका रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स आए, 1/2 मोल एटम्स आए, 1/2 मोल एटम्स आए। और इसका रेशियो आपको बतलाना है 16 ग्राम सल्फर में। तो 16 ग्राम सल्फर में कितने मोल एटम्स आ गए, 1/2 मोल एटम्स, 1/2 मोल एटम्स। ठीक है ना, इसम हटा दीजिए, इसम नहीं लिखना है। तो देखिए आपका 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल एटम्स, तो 1/2 मोल एटम्स। ये अब रेशियो लेना था 16 ग्राम सल्फर में, तो 16 ग्राम सल्फर में कितने मोल एटम्स, 1/2 मोल एटम्स। ये हो गया रेशियो 1:2 और 1/2:1/2। अब इसको फ्रैक्शन में हटाइए, तो फ्रैक्शन में हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कट गया। ठीक है ना, और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, इधर भी 1 और इधर भी कितना आ गया 1, तो 1:1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, 1:1, यानी कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितने मोल एटम्स होंगे उतने ही 16 ग्राम सल्फर में भी सल्फर के उतने ही मोल एटम्स होंगे। ठीक है ना, एकदम सेम, क्योंकि मोल इक्वल्स आ रहे हैं तो एटम्स भी इक्वल आएंगे। यहाँ पर 1:1 का मतलब क्या है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितने मैग्नीशियम के एटम्स होंगे उतने ही 16 ग्राम सल्फर में भी उतने ही एटम्स होंगे सल्फर के जितने मैग्नीशियम के थे। ठीक है ना, कि अगर ये यहाँ पर 1:1 कहने का मतलब है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स सल्फर के हो जाएंगे 16 ग्राम सल्फर में। तो 1:1 का ये मतलब है। तो निकाल लिए हम लोग रेशियो, ठीक है ना, एटम्स का 1:1। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कि 12 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम सल्फर में जो रेशियो पूछ रहा था मोल्स ऑफ एटम्स का, कितने मोल एटम होंगे 12 ग्राम सल्फर में और 12 ग्राम मैग्नीशियम में और 16 ग्राम सल्फर में कितने मोल एटम्स होंगे, तो रेशियो 1:1। ठीक है।